को ध्यान में रखेंगे। अब आता है हमारा तीसरा संसाधन, जिसमें हम बात करने वाले हैं समानता के बारे में। समानता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर हम समुदाय की बात करते हैं तो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप समझिए। भारत की शुरुआत में हमारे भारत में एक व्यवस्था आई जिसके अंतर्गत जाति और वर्ण व्यवस्था का प्रचार भारत में बढ़ गया। इससे क्या हुआ, विशेष अधिकार ऊंची जाति को मिले, है ना, ये विशेष हो गई, और निचली जाति क्या हो गई, अविशेष हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, इस जाति के पास कोई अधिकार नहीं है, इसके पास बहुत अधिकार है। तो समाज में क्या हुआ, एक जाति के विचारों की ज्यादा हो गए और दूसरी जाति के विचार शून्य हो गए, ठीक है। ये कुछ हुआ, क्या हो गया, एक सामाजिक अस्थिरता पैदा हो गई, है ना, क्योंकि एक जाति को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण आजादी है और दूसरी जाति अपने बातों को बोल ही नहीं सकती, वो इस तरह से जो है मारी और काटी जा रही है। अब क्या हुआ कि एक दलित समुदाय में हुए भीमराव, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बचपन का नाम लिख रहा हूं, आगे चल के यही डॉक्टर बन गए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय से हुए, और क्योंकि दलित समुदाय निचली जाति थी इसलिए उनके विचारों को जो है कोई समझता नहीं था, जानना नहीं चाहता था, और उन्हें जो है शिक्षा के बराबर के अधिकार का अवसर उनको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कमी और घटियों में रहते हुए, उचली जाति का अत्याचार सहते हुए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े, ठीक है। और उनके जीवन की एक स्टोरी है जो आपको बताऊं मैं। तो क्या होता था कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनके स्कूल में एक प्यून था, है ना, वह प्यून उन्हें मटके में से पानी पिलाता था। कैसे पिलाता था, वो दूर से मटके में से पानी निकालता था और दूर से वो पानी को छुआता था। भीमराव अंबेडकर नीचे बैठकर जो है उस पानी को पिया करते थे, ठीक है। और वो बताते हैं कि कई दिन ऐसा भी होता था कि वह प्यून छुट्टी पर रहता था और वो आता नहीं था, और उस दिन मैं स्कूल में प्यासा ही बैठा रहता था। तो सोच कर देखिए किस लेवल की असमानता से हमारा देश जूझ रहा था। और जब इस प्रकार की असमानताएं चल रही थी तब हम कौन थे, हम गुलाम थे, हम गुलामी में रह रहे थे। क्यों? क्योंकि असमानता हमारे देश में बहुत थी। अब इसके बाद क्या हुआ, अंबेडकर को बेहतर अवसर मिलने लगे जब अंग्रेजों ने देखा कि ये बच्चा जो है पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा है, उन्हें अवसर मिले, वह बाहर पढ़ने गए। जब वो लौट कर आए तब तक हमारे देश में गांधीवाद आ चुका था। गांधीवाद की उत्पत्ति हो चुकी थी। गांधी जी ने अपने विचारों से समाज को परिवर्तित करना शुरू कर दिया था। गांधी जी के प्रसिद्ध नारों में से एक नारा यह भी था, सबको समानता का अधिकार। है ना, गांधी जी ने यह नारा भी दिया कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए, है ना। जातिवाद के ऊपर, रंग भेद के ऊपर भेदभाव करना इंडिया में कम किया जाए, ठीक है। इसी समय कौन आया, इसी समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए विदेश से, है ना, गांधी जी के इस आंदोलन में सम्मिलित हुए।
ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि अब समाज कहाँ है, अब समाज समानता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो क्या हो गया कि हर जाति बराबर तरीके से विचार प्रदर्शित करने लगी, प्रदान करने लगी। हर जाति के विचारों को समुदाय में पहचान मिलने लगी, हर जाति का व्यक्ति जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में सम्मिलित होने लगा, बराबरी का अधिकार मिलने लगा, समानता का अधिकार मिलने लगा, और लोग और समाज क्या है, बढ़ता चला गया। और आदर्शवाद की इस कसौटी पर उतरते उतरते क्या हुआ कि जब सब लोग समान हो गए, हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। ठीक है, देखिए दो कंडीशन हुई। पहली कंडीशन थी ये वाली, है ना, असमानता थी, तो क्या थे, हम गुलाम थे। ठीक है, जैसे ही समानता आई हम क्या हो गए, गुलामी से आजाद हो गए। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है, ये हमारी इतिहास की बात है, भारत के इतिहास की बात है। तो कई भारत के बहुत से इतिहास जो है वो गौरवशाली है और पढ़ने योग्य है, और इससे हमें समझ मिलती है कि किन गलतियों से हमें बचना है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा कंसेप्ट ये निकला कि अगर समाज में समानता है तो आदर्शवाद, समानता ज्यादा होगी, आदर्शवाद भी ज्यादा होगा। ठीक है, जब असमानता थी, आदर्शवाद नहीं था, हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, और हम क्या हो चुके थे, असमानता की गुलामी की वजह से हम गुलामी में ही जी रहे थे। लेकिन जब समानता बढ़ी, समाज आदर्शवाद की ओर बढ़ा, और हमने जो है अंग्रेजों की गुलामी से अपने आप को आजाद किया। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को कुल मिला के याद रखेंगे कि समानता का सीधा संबंध किससे है, आदर्शवाद से है। आदर्श समाज से है। जिस समाज में समानता होगी वह आदर्शवाद की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब बात आती है, आपके दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए, जातिवाद जैसी चीजें तो हमारे चर्चेज में होती नहीं, मसीह विश्वासियों में जातिवाद होता नहीं, सब बराबर होते हैं, फिर ये संसाधन के रूप में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो आप समझेंगे, इस बात को समझेंगे, क्योंकि आप गहराई समझ चुके हैं, इसलिए आप बात भी जल्दी समझेंगे। चर्चेज में जातिवाद तो नहीं आया, ठीक है, कुछ चर्चेज में आया भी तो वो उस लेवल का था नहीं कि असमानता को हम गिनते, लेकिन पूंजीवाद है, पूंजीवाद जो है वो चर्च में आ गया। ठीक है, कैसे आ गया? जो चर्च के अमीर लोग थे, है ना, मतलब धनवान लिखता हूं मैं यहां पे, ठीक है, जो चर्च के धनवान थे वह चर्च में ज्यादा पूजे जाते थे, है ना, उनकी ज्यादा पूछ परख थी। जो गरीब थे वह चर्च में कम पूछ परख होती थी। ठीक है ना, और ये आज भी चर्चेस का हाल है, जहां पे पास्टर साहब को 500 रुपए का नोट मिलता है, ठीक है, पास्टर साहब वहां खुश होके जाते हैं, और जहां 100 रुपए का नोट मिलता है वहां बड़े उदास मन के साथ जाते हैं कि अरे यार 2 घंटा बैठ के या 1 घंटा बैठ के आना पड़ेगा और मिलेगा ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमारे चर्च कहाँ बढ़े हैं? हमारे चर्च पूंजीवाद की ओर ज़्यादा बढ़े हैं, और
पूंजीवाद का बढ़ने से क्या हो गई है, हमारे चर्च में बहुत सी असमानताएं पैदा हो रही हैं आज के समय में, ठीक है। और ये बात 100% सत्य है कि आने वाले समय में हम पूंजीवाद की ओर बढ़ते चले जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, सिंपल सा मैथमेटिक्स आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है कि देखिए, किसी भी चर्च में धनवान लोगों की संख्या तो कम ही होगी, है ना, और गरीबों की संख्या ज्यादा ही होगी। मतलब मान के चलते हैं आपके चर्च में 100 लोग हैं, तो इसमें से 70 गरीब होंगे और 30 अमीर होंगे या धनवान होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्या होता है कि चर्च में जो टोटल इनकम होती है ना, है ना, कुल आय जो होती है चर्च की, ठीक है, कुल आय का 50% जो भाग होता है ना, वह इस तबके से पूरा होता है, क्योंकि धनवान लोग हैं, ठीक है ना। तो धनवान लोग ऑब्वियस सी बात है थोड़ा पैसे ज़्यादा दान करेंगे, मीटिंग वगैरह होगी तो ज़्यादा दान करेंगे, है ना। तो कुल आय का 50% हिस्सा कौन पे कर देता है, धनवान लोग पे कर देते हैं, जबकि इनकी संख्या क्या है, चर्च में कम है, फिर भी दान देने की क्षमता ज़्यादा है। तो चर्च की आय में सबसे ज़्यादा भागीदारी कौन करता है, धनवान व्यक्ति करता है। और 50% भागीदारी किसकी होती है, गरीब व्यक्ति की होती है, ठीक है। इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि अच्छी नौकरी नहीं है, मजदूर वर्ग से हैं, डेली वेजेस वाले वर्ग से हैं, इसलिए दान देने की क्षमताएं कम हैं। और दान देने की क्षमताएं कम होने की वजह से संख्या ज़्यादा भी है, तो ये चर्च की कुल आय का 50% भाग ही चर्च को दे पाते हैं। कई चर्चेस में तो इससे भी कम होते हैं, ठीक है, इससे भी कम होते हैं। मतलब गरीब लोग मुश्किल से 20 या 30% ही दे पाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि पास्टर साहब को ना इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कि इन लोग जो है चर्च की टोटल इनकम पर ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए इनकी तरफ क्या होता है, पास्टर साहब का रुख ज़्यादा होता है। पास्टर साहब की स्कूटी और बाइक इस जगह पे ज़्यादा जाती है बजाय गरीबों के घर के, ठीक है। हम आदर्शवाद के ऊपर सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप व्यवहारिक रूप में आएंगे ना, तो आप भी ऐसा ही काम करेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और जिस दिन आप इस काम को करने जा रहे होंगे अपनी स्कूटर या अपनी बाइक या अपनी कार उठा के, तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी ना कभी आपको मेरी इस बात का ध्यान आएगा जो मैं आज कह रहा हूँ, ठीक है। मजबूरी में हो सकता है आप इस काम को कर रहे होंगे, अपने चर्च की भलाई को देखते हुए हो सकता है आप इस काम को कर रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी परिस्थिति में या तो विवश होकर या खुश होकर आपको इस काम को करना पड़ता है, ठीक है। धनवानों के यहाँ ज़्यादा जाना पड़ता है, धनवानों की बातों को मानना पड़ता है, और गरीबों के यहाँ आप समय नहीं दे पाते या नहीं जा पाते, क्योंकि बेचारे वो अपनी परिस्थितियों से ऐसे ही लाचार हैं, ठीक है। तो ये होता है। इसका सीधा से अर्थ ये है कि चर्च में, है ना, चर्च के समुदाय में किसका कब्जा है, पूंजीवाद का, है ना। चर्च समुदायों पर करंट सिचुएशन में किसका कब्जा है, पूंजीवाद का अत्यधिक कब्जा है, ठीक है। इसमें मेन लाइन चर्चेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट चर्चेस, पेंटिकॉस्टल चर्चेस, ठीक है, ग्राउंड लेवल मिनिस्टर्स, ठीक है, हर प्रकार के चर्चेस और हर प्रकार की सेवकाइयाँ पूंजीवाद के बहुत बड़े चैलेंज से इस वक्त जूझ रही है, ठीक है। क्योंकि
ये जो मैंने आपको बताया शिक्षा विक्षा वाली जितनी बातें बताई, तो उसमें एक्सेप्शन कोई ना कोई हो सकता है चर्च, ठीक है, लेकिन पूंजीवाद तो हर जगह रहेगा। अमीर और गरीब आप कैसे अलग करोगे? आप उनको सेपरेट कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि अमीर का अलग चर्च बना दिए, गरीब का अलग चर्च बना दिए, है ना, ये करना असंभव है। तो इस कंडीशन से हर एक प्रकार के चर्च जूझेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन लाइन चर्च है, ठीक है, क्योंकि मेन लाइन चर्चेज में ज़्यादा ऑफरिंग्स आती है, यहाँ पे ज़्यादा अमीर लोग होते हैं। तो पूंजीवाद कुल मिला के ये हो जाता है कि मेन लाइन चर्च का शासन कौन चलाता है? वह व्यक्ति चलाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। अब मुझे आप बताइए, जो पूंजीवादी है ये पास्टर तो नहीं है, ठीक है, ये है तो कोई कलीसिया का आम सदस्य। तो कलीसिया आत्मिक उन्नति करेगी या मूल्य जीरो हो जाएंगे? मूल्य जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह तो पूंजीवादी व्यक्ति है, ठीक, पास्टर है नहीं, थियोलॉजिकल शिक्षा है नहीं, नैतिक शिक्षा होगी, लेकिन क्योंकि पूंजीवादी है अपने अपने जेब भरने पर ज़्यादा ध्यान होगा इसको। तो क्या होगा, इन चर्चेस में आत्मिक उन्नति का स्तर नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये करंट सिचुएशन भारत की इकोनॉमी की प्रेजेंट सिचुएशन की है। हमारी अर्थव्यवस्था जो भारत की है वो किस पर डिपेंड है? पूंजीवाद पर डिपेंड है। मतलब मैक्सिमम कंट्रोल किसके हाथ में है? अंबानी या अडानी के हाथ में, क्योंकि ये भारत के शक्तिशाली अमीरों में से एक है। मैक्सिमम कंट्रोल इन दोनों के हाथ में है ना। और इससे क्या हो रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार के बहुत सारे फैसलों को बदलने में किसका हाथ है? पूंजीवाद का हाथ है, ठीक है। यही सेम कंडीशन चर्चेस पे लागू होती है, क्योंकि चर्च को चलाने में, पास्टर का सहयोग करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? पूंजीवाद का हाथ है। इसलिए असमानताएं ज़्यादा हैं, ठीक है। गरीबों को चर्च में बोलने का अवसर नहीं है, ठीक है। इनको विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं है, इनकी कोई सुन नहीं रहा। अगर ये अच्छा पढ़ने वाले भी हैं तो भी इनकी कोई सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गरीब हैं और पूंजीवाद की वजह से चर्च में असमानताएं हैं। अब ये पहलू आता है कि आखिर इसको हल करने के लिए क्या करें, है ना। तो सबसे पहली बात तो यहां पर यही आती है, जो आपके दिमाग में आ चुकी होगी, कि आपको नॉन पार्शियल होना है। आपको एज अ सेवक, आपको किसी के प्रति कृतज्ञ होने की जरूरत नहीं है। कृतज्ञता व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई धनवान है और चर्च इनकम में 50% डोनेशन दे रहा है, तो वो उस धनवान का कर्तव्य बनता है, ठीक है। क्योंकि वह चर्च का सदस्य है और कमाई उसकी ज्यादा है, तो उसका कर्तव्य है कि वह चर्च के आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे। ये तो प्रभु की ओर से आदेश है, ठीक है। प्रभु के आदेश का पालन करना ये तो हम में से प्रत्येक मानव जाति का कर्तव्य है। तो ये जो कर रहा है ना, ये इसका कर्तव्य है, ये इसका कर्तव्य है। तो ये मत सोचे कि अगर कोई पास्टर इनके प्रति थैंकफुल नहीं है तो ये अपना काम नहीं करेंगे। अगर ये जानते हैं और समझते हैं तो अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि जो गरीब लोग हैं कहीं ये पिछड़ते तो नहीं जा रहे, ठीक है। अगर ये पिछड़ रहे हैं तो इनको वापस से चर्च में
आगे बढ़ाना है, ठीक है। भले ही ये चर्च की इकोनॉमी में 50% डोनेशन देते हो, इनकी संख्या ज़्यादा हो, तो भी आपको इनको प्रोत्साहित करना है कि ये चर्च में आगे बढ़ सके, ठीक है। अगर आप 50% इम्पोर्टेंस धनवानों को दे रहे हैं तो 50% इम्पोर्टेंस, उनके बराबर का इम्पोर्टेंस आप गरीबों को दें, ठीक है। अगर आपकी कमेटी है चर्च की और उसमें मान लीजिए 3 ऐसे लोग हैं जो धनवान फैमिली से है, तो 3 ऐसे लोग वैसे भी होना चाहिए जो पिछले या गरीब परिवारों से, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आपके चर्च की समानता कायम होगी। समानता का एक ही नियम है और वो कहता है 50-50, हर चीज में 50-50 होना चाहिए। तो हर अधिकार में 50-50% का जो है समान अधिकार होना चाहिए, ताकि गरीब भी अपना विचार खुल के रखे, अमीर भी अपना विचार खुल के रखे, और उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की असमानताएं ना हो। जब ऐसा होगा तो चर्च क्या करेगा, चर्च अपने मूल्यों की ओर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। दैट इज, ये आपको करना है एज अ पास्टर, आपको नॉन पार्शियल होकर काम करना है, ओके। और मैं आपको बता चुका हूं पूंजीवाद का क्या आखिरी में हर्ष होता है ना। चर्च तबाह ही हो जाते हैं, चर्च लूटी जाते हैं उसके बाद। अगर आप पूंजीवाद को सपोर्ट करेंगे तो चर्च की आत्मिकता ज़्यादा दिन तक बनी नहीं रहेगी, आपके चर्च खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस बात को समझना है। ये था किसी सोच के विषय में। दूसरा चीज समानता में क्या है, वो है लिंग भेद। वो है लिंग भेद, है ना, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, लिंग भेद मतलब प्राय जो कलीसियाएं हैं वो है पुरुष प्रधान। प्राय जो कलीसियाएं हैं वो पुरुष प्रधान है। इस स्त्रियों के अधिकार उनको नहीं मिल रहे। स्त्रियों के अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि प्राय कलीसियाएं व पुरुष प्रधान समाज की हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, क्योंकि स्त्रियों के पास अधिकार नहीं है, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि स्त्रियों का चर्च में इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। ठीक है, आजकल वैसे स्त्रियां ही ज़्यादा चर्च आती हैं, पुरुष लोग तो दिखते नहीं है चर्च में। लेकिन जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो बहुत से चर्च में ये आलम भी है कि क्योंकि स्त्रियों के पास कोई अधिकार नहीं, उनको प्रचार नहीं करने दिया जाता, उनको किसी मीटिंग में खड़े होने नहीं दिया जाता, उनको प्रार्थना नहीं दी जाती, उनको अगुवाई नहीं दी जाती, उनको पास्टरीय काम नहीं दिया जाता, इसलिए स्त्रियों का इन्वॉल्वमेंट चर्च में कम हो जाता है। इसके कम होने की वजह से क्या होता है, शिक्षाओं पे असर पड़ता है। कौन सी शिक्षा? वही शिक्षा जिसको हम बात कर रहे थे, वो क्या है, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का स्तर कम होने लगता है स्त्रियों में। अब स्त्रियां ही अगर नैतिक रूप से शिक्षित नहीं होंगी तो बच्चों का स्तर भी क्या होगा, नैतिक शिक्षा में कम होता जाएगा। कुल मिला के क्या हुआ, असमानता की वजह से क्या हुआ, शिक्षा क्या हुई, कम हुई, और इसकी वजह से किसी भी समाज के मूल्य क्या हो गए, कम होते चले गए, है ना। जब पीढ़ियां ही कमजोर पैदा होंगी तो चर्च बलवान कैसे हो पाएगा। माताएं बहनें ही बच्चों को जब शिक्षाएं नहीं दे पाएंगी तो बच्चा किससे सीखेगा, है ना। ये कॉमन सी बात है, बच्चा अपने पिता से बहुत कम बातें सीखता है, सबसे ज़्यादा बातें अपनी माता से सीखता है। और माता का बिब्लिकल रूप में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शिक्षित होगी
तभी जाके बच्चे शिक्षित होंगे, और बच्चे शिक्षित होंगे तो आपके चर्चेस की जनरेशन शिक्षित होगी। वरना जनरेशन्स में निरंतर शिक्षा का अभाव होते होते एक दिन आपके समाज के मूल्य निराधार हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और वह चर्च, वह कलीसिया टूट जाएगी। ठीक है, ये क्यों होगा? क्योंकि पुरुष प्रधान सोच ने समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है, ये इसलिए होगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, आप आसपास में ही देखेंगे बहुत सारे चर्चेज हैं जहां पर लेडी पास्टर तो है, लेकिन उससे प्रचार नहीं करने देते, है ना। मतलब मान लीजिए 10 में से खाली 3 ऐसे चर्च होंगे जहां पे लेडीज प्रचार कर सकती हैं, बाकी के 7 जगह पर लेडी पास्टर को प्रचार करने नहीं दिया जाता है। बोला जाता है कि अगर एक पुरुष प्रचार करे तो कलीसिया ज़्यादा सहज महसूस करती है बजाय इसके कि कोई लेडीज प्रचार करे। ठीक है, ऐसा ही होता है आपके यहाँ, आपके चर्चेस में भी ऐसा ही होता है। गौर से देखेंगे तो यही होता है। ठीक है, इसी का कारण है कि सेमिनरी में लेडीज कम होती हैं और जेंट्स ज़्यादा होते हैं। लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे लड़कियाँ आपको कम देखने मिलेंगी। क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। वहाँ पे समानता का अधिकार आज तक महिलाओं को नहीं मिल पाया। आज तक महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिल पाया कि जिस अधिकार के साथ पुरुष प्रचार कर सकते हैं, पुरुष खड़े हो सकते हैं या पुरुष किसी बात को समझा सकते हैं, उस प्रकार से महिलाएं उस काम को नहीं कर पाती, है ना। इसमें एक चीज़ और ये भी होती है, जहां लेडीज प्रीचिंग करती है ना, प्रचार करती है, वहां पुरुष आते ही नहीं। ऐसा भी होता है बहुत से चर्चेस में। जब किसी लेडीज का प्रचार होगा वहां पुरुष नहीं आएंगे। उनका ये मत होता है, क्या बता लेगी, नया क्या बता लेगी, दुनिया में जितना तूने सीखा उतना मैं भी सीख के आ चुका हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम महिलाओं को समानता की दृष्टि से देखते ही नहीं है, और जब समानता की दृष्टि से देखेंगे नहीं तो उनके विचारों के साथ अपने विचारों का तालमेल कैसे बना पाएंगे। इस वजह से काफ़ी चर्चेस जो है असमानता की इस परेशानी से होकर जूझते हैं। एज अ पास्टर आपका ये कर्तव्य है, लेडीज पास्टर्स को जेंट्स पास्टर के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, वुमेन्स मिनिस्ट्री को मेंस मिनिस्ट्री के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और अगर आपकी कोई पास्टरेट कमेटी है ना, या आपके चर्च की कोई कमेटी है, तो उसमें महिलाओं और पुरुषों की नंबर सेम होना चाहिए। ठीक, समानता का अधिकार होना चाहिए। आपको, आप जिस कलीसिया के भी पास्टर या लीडर बनेंगे, आपको उस चर्च में जाकर इस काम को करना पड़ेगा कि महिलाओं के बराबर, पुरुषों के बराबर महिलाओं को सारे अधिकार मिलते हैं या नहीं मिलते, उनकी भागीदारी बराबर रहती है या नहीं रहती है ना। और सारी जो कमेटीज़ हैं या पास्टर्स हैं, उनको बराबर के अधिकार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की योजनाओं के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन स्कीम जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है इलेक्शन स्कीम, उसमें क्या है कि 20% सीट जो है आरक्षित है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। महिला के लिए आरक्षण है ना 20% का। क्यों है? कि महिलाओं की भागीदारी जो है न्याय शासन में बराबर दिख सके।
इसलिए 20% सीट जो है महिलाओं के लिए अतिरिक्त रूप से बुक रहते हैं। उसी प्रकार के कुछ काम आपको अपने कलीसिया में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। महिलाओं की संगति को अपने चर्च में बढ़ाना होगा और उन्हें समानता का अधिकार देके आपको चर्च में समान रूप से शामिल करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो महिलाएं शिक्षित होंगी, जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो बच्चे शिक्षित होंगे, और बच्चों का शिक्षित होना कहलाता है कि आपका चर्च आने वाले समय में आत्मिक उन्नति की तरफ, आदर्शवाद की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये है जो है समान